ये कैसा बोलते हैं? इनके पास जो इनके मुस्लिम दुम छल्ले जिसको कहते हैं, इनको बुलाते हैं कमरे में, अकेले बात करके बोलते हैं, देखो तुम एक बयान दे दो। आज ओवैसी ने किस दौर में कहा तुम एक छोटा सा बयान दे दो। जब वो बेचारा मुसलमान हिम्मत करके कहेगा नेताजी आप कह दीजिए ना, हमारा मुसलमान खुश हो जाएगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर हम बोलेंगे तो मोदी और योगी नाराज हो जाएंगे, उनका वोट नहीं मिलेगा। मगर हम वोट डालने वाले हैं। आप 3 इलेक्शन में वोट डाले, 14, 17 और 19, 22 में वो गलती मत करो। आप दोबारा वो गलती मत करिए खुदा के लिए। हमारा मामला क्या है मुसलमानों का? हमारे घर में आग लगी है, हमारे घर में आग लगी है, और हमारे घर से दूर 200 कोस पर एक आवाज आती है, अरे हमारा घर जल रहा है। तो मुसलमान क्या कर, अरे पहले उसका घर जाके आग बुझाऊंगा। और हम वो घर को आग बुझाते हैं, वो घर वाले को बचा लेते हैं, जब वापिस आते देखते उसका घर खंडेर बन चुका है, राख में सब जल गया। अब घर को बचाना है, घर को किसी को जलाने नहीं देना है, घर पर आंच आने नहीं देना है, घर की दीवार को सलामत रखना है। और दीवार उस वक्त सलामत रहेगी नौजवानों जब तुम सलामत रहोगे। घर की इज्जत उस वक्त सलामत रहेगी जब बुजुर्ग नौजवानों की सरपरस्ती करेंगे। घर पर आंच जब आए नहीं आएगी जब उस घर की मां और बहनें कहेंगी कि बेटे तू इस घर का मुहाफिज है, तू ठहर जा घर के सामने और इस घर पर किसी को हमला करने मत दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मंजलिस आपसे यही अपील करनी आई है कि पहले अपने घर में चिराग जलाओ, अपने घर को रोशनी, घर में रोशनी पैदा करो, अपने घर में अंधेरा पैदा होने मत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और वाकया, योगी आदित्यनाथ जिनको मैं बाबा कहता हूं, बाबा कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए, आके बोले भाइयों बहनों, हमने तारीख बना दी, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। 100 करोड़ लगे, मगर कितने भारत के बाशिंदों को लगे? अच्छा इसमें हाथ उठाइए, कितनों ने अब तक 2 टीके लगाए? कितनों ने 2 टीके लगाए? डरिए मत। कितनों ने 1 टीका लगाया? मोदी जी देखो, सिर्फ 1 टीका लगा रहे, बाजा बजा रहे। भारत में सिर्फ 31% जनता को 2 टीके लगे। और फिर मोदी जी कल ये भी गलत बोल दिए कि ये टीके भारत में बनाए गए। मोदी जी, हमारे कान में तो फूल नहीं है ना, हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। जो 100 करोड़ टीके लगाए गए, 90% बर्तानिया में, इंग्लैंड के बने हुए, यहां पर टेक्नोलॉजी दी गई। तो मोदी जी वो तो बर्तानिया का है ना, आप कहते हैं कि भारत में बनाए गए। और फिर क्या मोदी जी की सरकार ने नहीं कहा था मई और जून में कि दिसंबर 31, 2021 तक हर भारत के नागरिक को 2 टीके लग जाएंगे? नहीं लगेंगे दिसंबर 31 तक, कम से कम अगर यही रफ्तार रही तो 22 मार्च हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हम पूछना चाहते हैं कि जब कोविड की पहली वेव आई, क्या तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? हाथ उठाकर बोलो, तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? अब इस पर भी कौन बोले? कोई नहीं बोला। मगर इलेक्शन आया तो तबलीग कर रहे, इसको वोट मत दो, इसको वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। जब तबलीगी जमात पर जुल्म हो रहा
अगर कोई आवाज उठा रहा था कि तबलीगी जमात पर निशाना बनाया जा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज को उठा रही। और क्या हुआ बताइए आप। मैं आपको मीरठ की मिसाल दे रहा हूं क्योंकि कल कोई यह ना कह दे कि असदुद्दीन ओवैसी लंबी लंबी छोड़ते हैं मोदी की तरह। आपको मालूम होगा मवाना में एक जमात आई थी, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर एक शख्स को बीमार हो गए तो खूब मारा उसको और बोला तू जमात में जाएगा। एक 60 साल के बूढ़े को पुलिस ने इतना मारा कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। एक मवाना में एक ज़ईफ को, बल्कि उस एक शख्स के बाप को इतना मारा गया, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो मार रहे थे। और फिर एक 22 साल की हमारी बहन ताजिम, जिसका नाम ताजिम है, याद रखो, वो 3 अस्पताल में गई। उसके अतड़ियों में दर्द था। ये 9 मई की बात कर रहा हूं, वरना ये 20% 80% ये बोलेंगे कहां से लाए, कहानी बना रहे हैं। इस ताजीम को लोकप्रिय अस्पताल मीरठ में लेकर गए, बोले नहीं लेंगे। नूटेमा हॉस्पिटल लेकर गए शहर में, नहीं लिए। मीरठ मेडिकल कॉलेज को लेकर गए, नहीं लिए। और सुबर्ता मेडिकल कॉलेज में लेकर गए तो वेंटिलेटर पर आ गई और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सबका साथ और सबका विश्वास की निशानी है बाबा। और फिर 6 मई को अमरीन हामिला थी। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, लिसारी गेट शाम नगर की रहने वाली। 7 मई को उसको दर्द शुरू हुआ, हर अस्पताल में लेकर जा रहे थे। नाम अमरीन था तो कहा कोविड का टेस्ट नहीं है, नहीं लेंगे। अमरीन अस्पताल पहुंचने तक तड़प तड़प कर अमरीन मर गई। ये सबका साथ, सबका विश्वास है। आप बताइए, जो कुछ नाम आपके सामने कह बता रहा हूं, ये सब सच्चे हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मीरठ का जिला है जहां से एक चिंगारी निकली थी सन 57 में। हमारे बुजुर्गों ने एक चिंगारी को भड़काया था तो मीरठ से लेकर लाल किला हिल गया था। अंग्रेजों को भागना पड़ा लाल किले पर। मीरठ के बहादुरों ने, गाजियों ने, मीरठ के शौहदाओं ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे वही गुजारिश करने आया है, तुम इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाले हो, तुम एक चिंगारी दिखाओ, एक हरकत दिखाओ, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने सन 57 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। सन 57 में अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया था। ऐ मेरठ की सरजमीन पर बसने वाले मेरे हिंदू, मुसलमान, दलित और ओबीसी भाई और बहनों, तुम उन मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो। तुमको हरकत करना पड़ेगा, तुमको इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा, तुमको मायूसी को खत्म करना पड़ेगा, तुमको अपने बुजुर्गों के, बहादुरों की कहानियों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मीरठ में मावी गांव में क्या हुआ, दिसंबर 2020, जनवरी 2021 को कई मुस्लिम परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। गांव मावी गांव है। अब आप बताइए, उसी गांव में मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बेटी ने अपने बाप से कहा, जिसके 3 बेटियां थीं, कि अब्बा हम ऐसे खौफ में नहीं जी सकते। इस बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा हम ऐसे खौफ में जी नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक खौफ में जिंदगी गुजारोगे? कब तक डर डर कर वोट डालते रहोगे? कब तक तुम अपनी औलाद के लिए वोट नहीं डालोगे, अपनी ताकत के लिए वोट नहीं डालोगे?